In the last session we covered what is formula field, and this session will focus on what are relationship in Salesforce. There are multiple types of relationship depending on the situation. मैं तो हरदम बोलता हूँ जैसे लाइफ में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, वैसे सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट्स में भी रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ऑप्शन नंबर 1 वी हैव लुकअप रिलेशनशिप, master detail relationship, the other option, master detail, lookup relationship and master detail. We are going to focus on these two. इसके अलावा भी होती है मेनू टू मेनी रिलेशनशिप, होता है सेल्फ, होता है हायरार्की, होता है एक्सटर्नल लुकअप, और भी टाइप्स की रिलेशनशिप है. फिलहाल फोकस करेंगे लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप. क्या हुआ कि मेरे पास सपोज दो ऑब्जेक्ट्स है. मेरे पास स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट नेम है, मेरे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सपोज ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, ऐसा कुछ मैंने एक बनाया स्टूडेंट. एक दूसरा मेरे पास सपोज ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है एड्रेस. उसमें सपोज मैंने बनाया लाइन वन, लाइन 2, सपोज कंट्री, स्टेट, सिटी, ऐसा कुछ बना सकते हैं अपन. सिटी. और यहाँ पे सपोज एक रिकॉर्ड बनाया सुमित, अमित, राज. And suppose Sumit has two address. So first one is suppose Balewadi, second one is suppose Shivaji Nagar, Pune. One more address है सुमित का which is in suppose Manish Nagar, Nagpur. So this Sumit belongs to three address. So option 1 तो हमारे पास ये था कि सेम ऑब्जेक्ट में फील्ड्स बना लूं, मे बी लाइन 1, लाइन 2, कंट्री, सिटी. बट द प्रॉब्लम वाज कि फिर मैं सुमित के अगेंस्ट सिर्फ एक ही एड्रेस एंटर कर पाऊंगा. सपोज मैंने ऐसा किया, मैंने उठाया यहाँ से एक एक ही टेबल के अंदर सपोज मैंने सब कुछ पुट किया, ऐसे मैं रख सकता था. बट द थिंग वाज कि 3 बार सुमित की एंट्री करनी पड़ेगी. सुमित, सुमित. ऑप्शन 2 वाज कि मैं प्राइमरी एड्रेस, सेकेंडरी एड्रेस, थर्ड एड्रेस. बट व्हाट इफ मैं 50 एड्रेस को बिलोंग करता हूं, तो इतनी फील्ड्स तो नहीं बना पाएंगे अपन. और यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है, रिडंडेंट हो रहा है, राइट? डुप्लीकेट डेटा क्रिएट हो रहा है. So this is also not right approach. So that's why we have created separate object. उसका नाम हमने address रख दिया. Rather than having everything in single object, हमने क्या कर दिया, एक separate object ही बना दिया, right? तो मैंने एक simple object बनाया with the name address, जिसमें लाइन 2, लाइन 3, लाइन 2, लाइन 1, कंट्री, सिटी सब कुछ बनाया. एंड देन आई एम गोइंग टू क्रिएट वन फील्ड, रिलेशनशिप वाली एक फील्ड बनाऊंगा. उसका नाम सपोज मैंने दे दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर सी, ऐसा मैंने सपोज नाम दे दिया. दिस विल बी अ रिलेशनशिप फील्ड. अब मैं बताऊंगा कि ये एड्रेस किसका है. ये एड्रेस सुमित का है. तो यहां मैंने सपोज लिखा सुमित, ये भी सुमित. एक्चुअल सुमित नहीं रहेगा, ये रेफरेंस आईडी रहेगी. आप समझाता हूं वो भी क्या है. तो ये क्या बोल रहा है कि बालेवाड़ी का एड्रेस कहाँ का है, सुमित का है. शिवाजी नगर का है, सुमित का है. ये 3. सपोज अमित है अभी, तो अमित का सपोज रेफरेंस दे दिया, अमित, अमित, राइट? यहाँ पे सपोज इसका एड्रेस है एक, सपोज पुणे का, दूसरा है सपोज ठाणे का. इसकी भी 2 एड्रेस हो गए, एक पुणे और एक ठाणे. सो ये देखो, वन रिकॉर्ड ऑफ सुमित इज एसोसिएटेड विथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ एड्रेस. 1:many, 1:many रिलेशनशिप बनाना है आपने को.
एंड और बोथ लुकअप एंड मास्टर डिटेल आर 1:many रिलेशनशिप। सबसे पहले रिलेशनशिप बनाते वक्त हमको ये देखना होगा कि विच वन इज पेरेंट, विच वन इज चाइल्ड। यहाँ पे सुमित क्या है, यहाँ पे दिख रहा है ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड, दिस इज पेरेंट, क्योंकि पेरेंट एक होता है, चाइल्ड मल्टीपल होते हैं। तो यहाँ देखो एड्रेसेस मल्टीपल है। सपोज एग्जांपल कर लो, आप एटीएम में गए और वहां से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो आपका अकाउंट का एक रिकॉर्ड होगा और ट्रांजैक्शन की मल्टीपल रिकॉर्ड्स। तो अकाउंट का रिकॉर्ड पेरेंट और जो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स है वो क्या है, चाइल्ड है। सो पेरेंट चाइल्ड, तो पेरेंट चाइल्ड आइडेंटिफाई कर लो, एंड वी विल ऑलवेज क्रिएट अ फील्ड ऑन चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो हम फील्ड कहां बनाएंगे, चाइल्ड, यहाँ चाइल्ड का एड्रेस है। सो विल क्रिएट रिलेशनशिप फील्ड, जो लुकअप मास्टर डिटेल वगैरह बोल रहा हूं मैं, विल क्रिएट दैट फील्ड ऑन चाइल्ड ऑब्जेक्ट, विल ऑलवेज क्रिएट फील्ड ऑन चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज पेरेंट, विच वन इज चाइल्ड, और चाइल्ड के ऊपर हम फील्ड बनाएंगे। तो ये फील्ड हम कहा बनाने वाले, चाइल्ड। एक छोटा सा एग्जांपल इज क्यू। सो माय नेम इज सुमित, ठीक है, और मेरे फादर का नाम अनिल है, तो मैं सुमित के सामने अनिल लिखता हूँ, फिर मैं अपना लास्ट नेम लिखूँ, सुमित अनिल महाकाड़कर। सो चाइल्ड को पेरेंट की आइडेंटिटी की जरूरत है। मेरे पापा मेरा नाम लिखते होंगे कि बिल्कुल भी नहीं, पेरेंट को चाइल्ड की आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल आप याद रखो। सो दैट्स वाई हम चाइल्ड के ऊपर पेरेंट का आईडी बनाएंगे। यहाँ पे देखो, चाइल्ड के ऊपर पेरेंट के लिए फील्ड बनाएंगे अपन। सो लेट मी क्रिएट वन ऑब्जेक्ट, हम एड्रेस नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेटअप को ऑब्जेक्ट बनाना आता है, हमने ऑलरेडी क्लाइंट नाम से बनाया था। एंड देन ऑब्जेक्ट मैनेजर, क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट, एड्रेस सपोज स्टूडेंट एड्रेस नाम से बनाता हूँ, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेसेस प्लूरल, टैब का नेम भी यही हो जाएगा, राइट। स्टूडेंट एड्रेस सपोज आईडी, इसको सपोज मैं इस बार लाइन 1 कर देता हूँ, लाइन 1, टेक्स्ट ही रहने देते हैं, टेक्स्ट, एंड लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग कस्टम ऑब्जेक्ट। सो डायरेक्टली टैब क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, वापस सेटअप में जाओ, टैब्स वगैरह सर्च करने की जरूरत नहीं है। टैब स्टाइल आई विल सिलेक्ट, एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट सेव करना है। ठीक है। नाउ नीड टू क्रिएट फील्ड, लाइन 1 नाम की फील्ड तो ऑलरेडी बन चुकी है, टेक्स्ट है 80, ठीक है, और एक बनानी है लाइन 2, लाइन 2, लाइन 2, इसमें भी टेक्स्ट, लाइन 2, लेंथ में भी यहाँ पे 80 विल वर्क। नेक्स्ट, visible, next, save and new, line 1 is done, line 2 is done. Let me scroll, will create maybe line 1, line 2, and then country, city, right? Let me create only one field for city. So pick list will use city, city, कुछ cities लिखता हूँ मैं यहाँ पे, by पुणे, नासिक, नागपुर, इंदौर, भोपाल, and so on. Then let me click on next, visible, next, and save.
9 dots, स्टूडेंट एड्रेस, नया टैब बनाया था अपन ने, न्यू. सो आई कैन एक्चुअली क्रिएट अ रिकॉर्ड फ्रॉम हियर. लाइन 1 एंटर कर दूंगा, लाइन 2 करूंगा, सिटी एंटर कर दूंगा. बट नाउ आई नीड टू समवेयर आई नीड ऑप्शन वेयर आई कैन सिलेक्ट अगेंस्ट विच स्टूडेंट आई एम एडिंग दिस एड्रेस. बराबर. सो फॉर दैट वी हैव टू ऑप्शन, लुकअप, मास्टर डिटेल. तो पहले मैं लुकअप रिलेशनशिप बनाता हूं. न्यू, लुकअप, नेक्स्ट, रिलेट टू स्टूडेंट, नेक्स्ट, 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 and then save. Object is ready. We have also created field. Let me refresh this. If I'm going to change the display density, cache will be cleared. Easiest way. ठीक है, न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ. So you can see here I can select students. S-001. Suppose S-00. Show more result. If I'm going to click for. इसमें से भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रिकॉर्ड है. अब 0012 देख के क्या करूँ. सो इन ऑर्डर टू मेक अ चेंजेस इन दिस, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं डिटेल्स में जा रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ. देखो दिस इज लुकअप डायलॉग. लुकअप डायलॉग में कॉलम्स ऐड करने, राइट. तो स्टूडेंट में गया एंड देन लास्ट ऑप्शन इज देयर. दैट ऑप्शन इज अलाउ सर्च. चेक दिस चेक बॉक्स, अलाउ सर्च एंड क्लिक ऑन सेव. ठीक है, अलाउ सर्च और सेव. सो वंस वी एनेबल दैट, हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज सर्च लेआउट. सर्च लेआउट एंड डिफॉल्ट सर्च लेआउट विल एडिट whatever column you are looking for. उस lookup dialog में जो भी column चाहिए आपको, that column we can add, like first name, last name. Suppose you are looking for gender, also gender, email id, and then click on save. चलो इसको रिफ्रेश करता हूँ. मैं see कुछ होता है क्या चेंजेस. डिस्प्ले डेंसिटी एज आई सेड, कैशे क्लियर करने के लिए बेस्ट वे है. न्यू, आने लगा यहाँ पे. इवन S-00 लिखो, शो मोर रिजल्ट. लुकअप डायलॉग में भी हाँ थोड़ा बेटर लग रहा है अभी. सो सपोज सुमित, एसिड बालेवाड़ी, सिटी सपोज पुणे, सेव एंड न्यू. सपोज मनीष, मनीष नगर, नागपुर, and then also here Sumit, save and new. Suppose Shivaji Nagar, Pune, against Sumit. Here I will select Sumit, save. देखो one record of Sumit. If I am going to click on Sumit, one record of Sumit is associated with 3 records of addresses. बराबर, 3 एड्रेस, बालेवाड़ी, मनीष नगर एंड शिवाजी नगर. So this is one to many relationship, one to many. Now look at one more thing कि students के ऊपर आगे में student address. If I want to create new record तो new, and मैंने कुछ record बनाया suppose सदर, and सेव पे क्लिक किया एंड आप देखो रिकॉर्ड क्रिएट भी हो गया विदाउट सिलेक्टिंग स्टूडेंट. देखो यहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप इज लूजली कपल्ड रिलेशनशिप. पेरेंट फील्ड इज नॉट मैंडेटरी. बिना स्टूडेंट सिलेक्ट किए सेव कर दिया है, लूजली कपल्ड है. वेयर एज जो दूसरी रिलेशनशिप है मास्टर डिटेल, दैट इज टाइटली कपल्ड. इफ you are going to make this field as
मास्टर डिटेल तो स्टूडेंट में वैल्यू एंटर करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो मेन डिफरेंस बिटवीन लुकअप एंड मास्टर डिटेल क्या है? लुकअप इज लूजली कपल्ड, मास्टर डिटेल इज टाइटली कपल्ड। चलो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं अपन स्टूडेंट को इन मास्टर डिटेल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल गो टू स्टूडेंट एड्रेस एंड देन माय फील्ड नेम इज, लेट मी रिफ्रेश दिस फर्स्ट, let me edit and then change field type. I need to change, ये लुकअप का मैं कर दूंगा मास्टर डिटेल। लुकअप को कन्वर्ट कर दिया किसमें? मास्टर डिटेल। एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, सेव। तो एरर आ चुकी है। सो एरर इज यू कैन नॉट क्रिएट अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑन एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इफ रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। रिकॉर्ड तो है मेरे पास, देख लेता हूँ कौन से रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। मेरे पास इतने रिकॉर्ड्स है, राइट। वो क्या बोल रहा है आगे? यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट अ लुकअप रिलेशनशिप, तो वो तो ऑलरेडी है। पॉपुलेट द लुकअप फील्ड विद द डेटा इन ऑल रिकॉर्ड्स एंड देन चेंज रिलेशनशिप टाइप टू मास्टर डिटेल। मुझे समझ गया क्या बोल रहा है वो, कि इनमें से किसी के लिए तो भी पेरेंट नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। अब भी ऑल में गया, राइट। कुछ एक फील्ड है अपने पास, सिलेक्ट फील्ड्स टू डिस्प्ले। कौन सी फील्ड थी? क्लाइंट वाली फील्ड बनाई थी अपन ने, स्टूडेंट वाली, सॉरी स्टूडेंट नॉट क्लाइंट। एंड सेव। So you can see for one of the record parent is not assigned, तो बोल रहा है पहले असाइन कर लो, किसी और को रखता हूं मैं, अमित को रखता हूं सपोज। सेव। एंड नाउ रिलेशनशिप चेंज करो बोल रहे हो। तो ठीक है, अभी रिलेशनशिप क्या करना है अपने को? मास्टर डिटेल अभी हो जाएगा, बिकॉज ऑल चाइल्ड रिकॉर्ड हैज एसोसिएटेड पेरेंट रिकॉर्ड। चेंज फील्ड टाइप, देन चेंज दिस टू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप एंड देन क्लिक ऑन सेव। So when I have created this master detail relationship, ठीक है, you can see कि इसको मैंने convert कर दिया master detail में। Now I will enter some value in line 1 and then click on save. Now parent is mandatory. Now parent, I cannot create a record of address unless मैं यहाँ पे student select करूँ। Suppose मैंने अमित select कर लिया and save। तो क्या होगा lookup और master detail में difference? Lookup में parent was not mandatory, राइट। इन मास्टर डिटेल पेरेंट इज मैंडेटरी। दूसरी चीज देखो मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस रिकॉर्ड ऑफ अमित। मैं अमित का रिकॉर्ड डिलीट करने वाला हूं, अमित का रिकॉर्ड। और अमित को रिलेटेड कितने कितने एड्रेसेस है? 1 and 2। इफ आई एम गोइंग टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यू विल सी कि वो दोनों रिकॉर्ड भी डिलीट हो रहे हैं। लेट मी रिफ्रेश दिस, दोनों रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज कास्केड डिलीट। कास्केड डिलीट इज पॉसिबल इन केस ऑफ मास्टर डिटेल, लुकअप में पॉसिबल नहीं है। दूसरा डिफरेंस आ गया। तो फर्स्ट वन इज क्या होता है? फर्स्ट वन इज पेरेंट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ मास्टर डिटेल, और दूसरा कास्केड डिलीट इज पॉसिबल। और एक बोलता हूं मैं चीज, एक्सप्लेन बाद में करूंगा, मे बी नेक्स्ट फ्यू वीडियोस, ठीक है। सिक्योरिटी सेटिंग ऑफ पेरेंट विल बी अप्लाइड टू चाइल्ड। दिस मीन्स इफ यू हैव एक्सेस टू सपोज स्टूडेंट रिकॉर्ड, यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू दैट चाइल्ड रिकॉर्ड। जितने भी एड्रेस उनको भी एक्सेस मिलेगा। One more thing, in case of master detail, we can create roll up summary. हम parent side बनाते हैं count, mean, max पता करने के लिए। But for this video, I think that's it. We have two types of relationship, right? Actually, types of more. We have covered two types of relationship: lookup and master detail. Loosely coupled lookup relationship, tightly coupled master detail relationship. In case of master detail, field is mandatory, parent field is mandatory. Second thing is cascade delete is possible, roll up summary is possible, or security setting of parent will be applied to child in case of master detail relationship. That's it for today. For next video, in the next video we are going to cover basic of programming of Apex. We'll start from scratch, from ground zero, right from integer है। Even I will explain कि Apex को language ही क्यों बोलते हैं। So for next video, if you are looking for notification, do subscribe our channel and we'll provide you required updates. Thank you. Bye bye.